في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब ने सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 की तिलावत की है। आइए हम उसका तर्जुमा सुनते हैं। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो शख्स किसी को बग़ैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों की जान बचा ली। और उनके पास हमारे रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी उनमें के अक्सर लोग ज़मीन में जुल्म व ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। ख़वातीन व हज़रात, आप सब जानते हैं कि अगर चांद पर मिट्टी डालने की कोशिश की जाए तो वो खुद अपने मुंह पर आ गिरती है। मीडिया ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, कीचड़ उछाला, गलत फहमी और बदगुमानी फैलाई गई और इस्लाम को हर तरह से बदनाम किया गया और इस्लाम पर बहुत सारे एतराज़ात किए गए। ऐसे मौके पर हमारे दरमियान से हमारी कौम का एक फ़र्द खड़ा होता है जो एतराज़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है और ऐसे साइंसी और तशफ़ी बख्श जवाबात देता है कि इस्लाम को बदनाम करने वालों की ज़बानें बंद हो जाती हैं। बल्कि कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनको
उनके जवाबात सुनने के बाद इस्लाम लाने की तौफीक मिल जाती है। अल्लाह का फरमान है, बल नक़दिफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। जब हम हक़ की चोट बातिल के दिमाग पर मारते हैं तो उसका भेजा निकल कर बाहर आ जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून, और तुम जो ये कहते हो कि इस्लाम मिट जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा, उसके मानने वाले नहीं रहेंगे, तो ये बकवास है। ऐसे जवाबात देने वाले हमारी कौम के जो होनहार फर्जंद हैं वो हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब। आइए आज हम उस अजीम दाई इस्लाम का इस्तकबाल करते हैं जिनकी तकरीर का उन्वान है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। दाई इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेज़ी में करता हूँ और उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, लेकिन चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात कहूँ उर्दू या हिंदी में। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में काफ़ी गलतियां करूंगा। तकरीर के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और इस तकरीर के मवाद पर तवज्जो देंगे। तकरीर शुरू करने के पहले मैं आज़म कैंपस के मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम माशाअल्लाह 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किए। और उसके बाद मैं पूना पुलिस फोर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अमन से जाए। और महसूस हुआ तो कल और आज भी उनने डॉग के बॉम्ब स्क्वाड भेजे कि अगर कोई चाहता है कि इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाए तो उसे पकड़ ले। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि प्रोग्राम के पहले उनने कुत्ते लेके आए, कल भी आज भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह उनकी मदद से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 दिन का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमन से गुजरेगा इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और यह तकरीर सबसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजी में की थी, बंबई में 2 साल पहले सितंबर 2006 में, बिल्कुल जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के 2 महीने बाद जो सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। और उस वक्त बंबई का माहौल बहुत गंभीर था और काफी मुसलमान फिक्रमंद थे। और कई मुसलमानों ने मुझसे दरख्वास्त की कि ऐसे माहौल में जाकिर भाई आप ही तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी लोग मानते हैं मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, गवर्नमेंट में
जो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो भी इज्जत देता है। और दूसरी तरफ कई बॉम्बे के सीनियर पुलिस ऑफिसरान मुझसे दरखास्त किए कि आप मुसलमानों से खिताब करो माहौल को समझाने के लिए। सो आई वॉज ऑन द एज ऑफ अ सॉर्ड। मुझे दो तरफा जिम्मेदारियां थी, और क्योंकि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक की बात कहना है। तो इस माहौल में सबसे पहली बार मैंने अंग्रेजी में तकरीर की, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली। 2 साल पहले बंबई में, सितंबर 2006 में शनमुकानंद हॉल में। इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और यह जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पे मजबूर किया, और उस जुमले ने यह तकरीर को जन्म दिया। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने यह जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म? और बहुत तहकीक करने के बाद यह पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यह डेफिनेशन, यह माना हर वक्त बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इलाके के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है। इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार यह लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले यह इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में, और सबसे पहले बार यह वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था एडवर्न बर्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, कहा जाता है, क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया। गिलोटीन, गिलोटीन में सिर को काट देना। 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया। 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहली बार यह ब्रिटिश स्टेट्समैन एडवर्न बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं
तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं मैं, पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा। चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने। 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी, जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है। वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी। वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था। सन 1886 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में, बड़ा जुलूस था लेबर का, उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डिगेन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट। 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था, विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है। गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं। उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मैकनामारा, दोनों गैर मुस्लिम थे। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनिया की जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब थे, गैर मुसलमान थे। 16 अप्रैल 1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। यह बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे बीसीपी, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लाडा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में, और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था।